मैं मीरठ की सरजमीन की आवाम को नागपुर की सरजमीन से सलाम करता हूं। मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को 1,28,000 वोट मिले और हमारे 11 कॉरपोरेटर मीरठ में कामयाब हुए। 11 कॉरपोरेटर हमारे कामयाब हुए। संभल में मजलिस का चेयरमैन, कांट में मजलिस का चेयरमैन, 100 से ज्यादा कॉरपोरेटर उत्तर प्रदेश पर मजलिस के कामयाब हुए। क्यों हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पुकार कर कह रहा था कि तुम बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, तुम अखिलेश को वोट दे रहे हो, मत दो, मजलिस को दो, अपने 2-3 नेता को पैदा कर लो जो तुम्हारी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, असेंबली में उठाएंगे। मगर सबने कहा ओवैसी साहब मजबूरी है। मैंने कहा इतनी मजबूरी तो नहीं है कि तुम अपनों को छोड़कर दूसरों को वोट दोगे, दो तुम्हारा इख्तियार है, मगर तुम्हारा नुकसान होगा, तुम नहीं रोक पाओगे। अब उत्तर प्रदेश की आवाम में एक तब्दीली आ रही है इंशाअल्लाह। उनको बात समझ में आ रही कि जो दीवाना पुकार कर कह रहा था, जिसकी गाड़ी पर 6-6 गोलियां बरसाई गई, उसके बाद भी हमारे दरमियान में खड़ा था। आज उत्तर प्रदेश की आवाम तब्दीली पैदा कर रही है। वो तब्दीली आपको पैदा करना है। अरे महाराष्ट्र की सियासत में किसानों के नेता है, दलितों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, मराठों के नेता है, बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के नेता है। तुम्हारा कौन है नेता बताओ? अरे जो चुनाव आने के बाद जो लोग मसाजिद से ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, अरे आप खुद लीडर बन जाइए ना, चुनाव लड़िए आप, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मगर ये कब तक ऐलान करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दिए मोदी जी। अब नई पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जाएंगे। नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान है भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे। फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचो मेरी इस बात को। नहीं, पार्लियामेंट में है ना ओवैसी बोलेगा, अरे मैं क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी हूं? दूसरे नहीं बोल सकते। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा उन मुस्लिम एमपी से दूसरे पार्टी के, बोलो कुछ तो बोलो। बोले नहीं ओवैसी तेरी बात सुनने बैठे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप, डरिए मत, घबराइए मत। हालात मुल्क के उसी वक्त बदलेंगे जब आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको पूछ रहा हूं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर मोहन भगवत से मुलाकात करके कोई सेकुलरिज्म की बात करेगा? पूछो, जवाब दो मेरे सवाल का। मोहन भगवत से जाकर मिलते हैं और फिर बोलते हैं सेकुलरिज्म की बात और ओवैसी वोट काटने वाला है। अरे मैं तो आरएसएस की आइडियोलॉजी का सख्त मुखालिफत रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मेरी पूरी नस्ल सुबह कयामत तक आरएसएस के खिलाफ रहेगी। मगर जो लोग हेडक्वार्टर पर जाकर आरएसएस के चीफ से मिलते हैं, आप किस जबान से कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टियों का साथ दो? किस जबान से कह रहे हैं आप बताओ? कौन सा हक आपको हासिल है? मगर आप तबलीग करते हैं इस बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह सोचना चाहिए। जो कांग्रेस के पुजारी हैं वो बोलते नहीं, देखो कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत थी। सबसे पहले उनके घर को जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैं गया, वहां पर जाकर मिला।
वहां के मुख्यमंत्री 15 दिन के बाद जुनैद और नसीर के घर को गए। एस गिरेशिया कितना दिए? 15 लाख। कन्हैया को मारने वालों के कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। कन्हैया के परिवार को 50 लाख और जुनैद और नसीर के परिवार को 15 लाख देते हैं। यह कांग्रेस की हुकूमत है। हाजी हज को जा रहे हैं, हाजियों की बस पर पत्थर फेंककर हाजियों को जख्मी कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार है और बोलते नहीं ओवैसी वोट काटने वाला है। अरे उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, मैं मेरठ की सरजमीन के अवाम को नागपुर की सरजमीन से सलाम करता हूं। मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को 1,28,000 वोट मिले और हमारे 11 कॉरपोरेटर मेरठ में कामयाब हुए। 11 कॉरपोरेटर हमारे कामयाब हुए। संभल में मजलिस का चेयरमैन, कांट में मजलिस का चेयरमैन, 100 से ज्यादा कॉरपोरेटर उत्तर प्रदेश पर मजलिस के कामयाब हुए। क्यों हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान